दोस्तों आपने ये तो सुना होगा कि दुबई अपने फ्यूल प्रोडक्शन के लिए जाना जाता है। दुनिया भर में इस्तेमाल होने वाले फॉसिल फ्यूल जैसे पेट्रोलियम, डीजल आदि सबसे अधिक मात्रा में दुबई में ही पाया जाता है और वहीं से दुनिया भर में इसकी सप्लाई की जाती है। और शायद आप में से ज्यादातर लोग यही सोचते होंगे कि दुबई इतना अमीर है सिर्फ अपने फ्यूल की वजह से। तो दोस्तों हम आपको बता दें कि ऐसा नहीं है। हाँ, दुबई में फ्यूल होने से होने वाली कमाई काफी ज्यादा है, पर ऐसा बिल्कुल नहीं है कि दुबई सिर्फ अपने फ्यूल की वजह से ही इतना अमीर है। दोस्तों दुबई में फॉसिल फ्यूल के अलावा भी कई सारी ऐसी चीजें मौजूद है जो कि इसे बाकी दुनिया से अलग बनाती है। दुबई की ऊंची ऊंची इमारतों को देखने के लिए लोग दुनिया भर से यहाँ आते हैं, पर दुबई घूमने आए लोगों के लिए एक और चीज जो उन्हें सबसे ज्यादा हैरान करती है वो है दुबई का सोना। दोस्तों आपने अक्सर दुबई के शेखों की लग्जूरियस लाइफ के बारे में सुना होगा और उनके तस्वीरों को इंटरनेट पर देखा भी होगा। असल में यहाँ के शेख अपने अजीबोगरीब शौक के लिए पूरी दुनिया में जाने जाते हैं। वहाँ के रईस आपको सोने के इतने शौकीन दिखेंगे कि उनकी चीजों को देखकर आप हैरान हो जाएंगे। अगर किसी आम आदमी से पूछे तो वो अक्सर सोने को सिर्फ ज्वेलरी के लिए ही इस्तेमाल करता है, लेकिन दुबई की बात करें तो यहाँ के लोगों के शौक बहुत ही ज्यादा अलग है। ये न सिर्फ सोने की ज्वेलरी पहनना पसंद करते हैं, बल्कि यहाँ पर लोग सोने की गाड़ियाँ बनवाने से लेकर सोने की घड़ी तक हर चीज में सोने का इस्तेमाल करना बेहद पसंद करते हैं। कई बार तो ये भी देखा गया है कि ये अपने खाने में भी सोने का इस्तेमाल करते हैं। अफवाहें तो कई तरीके की हैं। लोगों का तो ये भी कहना है कि यहाँ पर सोना नॉर्मल मेजरमेंट के हिसाब पर न मिलकर किलो के हिसाब पर मिलता है। अब ये दुनिया भर के लिए एक आश्चर्य की बात है कि आखिर दुबई में इतना सोना आता कहां से है, इसे किस तरह से खरीदा और बेचा जाता है। तो दोस्तों अगर आपके मन में भी यही सवाल आता है कि आखिर दुबई के पास इतना सारा सोना कहां से आता है, तो दोस्तों आज की ये वीडियो आपके लिए खास है, क्योंकि आज हम आपको दुबई के अंदर सोने के भंडार का राज बताएंगे जो शायद आपने आज से पहले कभी नहीं सुना होगा। इसलिए दोस्तों इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। दोस्तों असल में दुबई में सोने के इतने बड़े मार्केट के स्टैब्लिश होने के पीछे एक ही कारण है और वो है दुबई की ज्योग्राफिकल लोकेशन। दुबई असल में अफ्रीका के रेड सी के द्वारा विभाजित है और इसी वजह से दुबई के लिए अफ्रीका के सोने को इम्पोर्ट करना काफी ज्यादा आसान काम होता है और अक्सर दुबई में आया हुआ सोना अफ्रीका का ही होता है। जैसा कि हम सब जानते हैं कि अफ्रीका में सोने की बड़ी बड़ी खदानें मौजूद हैं, जिस वजह से अफ्रीका और दुबई के बीच में गोल्ड ट्रेड रेट बहुत तेजी से होता है। अफ्रीका से दुबई सस्ते में कच्चा सोना खरीदता है और फिर उसे इस्तेमाल करके डिजाइनर ज्वेलरी भी बनाकर भेजता है। दुबई के लिए ये बिजनेस आज इनकम का एक अच्छा खासा सोर्स बन चुका है। दोस्तों इस बात का अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि दुबई में सोने का मार्केट कितना ज्यादा स्टैब्लिश है। आपने अक्सर मूवीज और वीडियो में ये देखा होगा कि दुबई में कितने बड़े बड़े बिल्डिंग मौजूद हैं। चाहे हम बात करें होटल की या फिर टूरिस्ट अट्रैक्शन की, दुबई हमेशा से ही अपने बिल्डिंग और मेंटेनेंस के लिए दुनिया भर में जाना जाता रहा है। यही नहीं, यहाँ पर लगभग हर मल्टीनेशनल कंपनी अपना मार्केट बनाने के लिए अपना ऑफिस खोलकर बैठे हुए हैं। यही कारण है कि दुबई आज बड़ी बड़ी इमारतों से भरा हुआ है और लगभग तमाम मल्टीनेशनल कंपनी अपना मार्केट दुबई में स्टैब्लिश कर चुके हैं। लेकिन इसी दौरान यहाँ पर एक ऐसा भी एरिया है जो सिर्फ और सिर्फ सोने की मार्केट के लिए जाना जाता है। दुबई में उपस्थित ये मार्केट सोने का सबसे बड़ा मार्केट भी माना जाता है, क्योंकि यहाँ पर अकेले ही लगभग हजारों दुकानें हैं जिनमें सिर्फ सोने से बनी हुई ज्वेलरी ही रखी होती है। आप इसी बात से अंदाजा लगा सकते हैं कि जब यहाँ पर इतनी ज्यादा संख्या में दुकानें मौजूद हैं, तो वहाँ पर दिन भर में कितना बिजनेस होता होगा। लेकिन बात सिर्फ सोने की क्वांटिटी की नहीं है, बल्कि ये भी माना जाता है कि दुबई के द्वारा बनाई गई ज्वेलरी असल में प्योर और बहुत खूबसूरत होती है। ये ज्वेलरी इतनी शानदार होती है कि न सिर्फ दुबई में बल्कि दुनिया भर में इन ज्वेलरी की बहुत ज्यादा डिमांड होती है। बात करें अगर भारत की, तो हम तो ये जानते ही हैं कि हमारे भारत में सोने के आभूषणों का क्या महत्व है। चाहे वो शादी हो या फिर और ओकेजन, हर जगह ज्वेलरी हमारे कल्चर का एक अहम हिस्सा माना जाता है। इसी वजह से दुबई के द्वारा बनाई गई ज्वेलरी का सबसे ज्यादा मार्केट इंडिया और चाइना में मौजूद है। एक सर्वे के हिसाब से पाया गया है कि दुबई हर साल लगभग 12,000 से 14,000 टन के सोने का व्यापार करता है और ये तो अभी लीगल बिजनेस की बात है। इसके अलावा भी कई बार स्मगलिंग के केस में भी दुबई से लाया गया सोना पकड़ा जाता है। हम आपको बता दें कि दुबई सिर्फ सोने की ज्वेलरी बेचने के लिए नहीं जाना जाता, बल्कि यहाँ के लोग भी सोने के उतने ही शौकीन होते हैं और दुनिया भर में होने वाले सोने के ट्रेड का लगभग 30% दुबई के अंदर ही होता है। हाल ही में ये पाया गया है कि दुबई में ट्रेड कर रही कंपनी की संख्या लगभग 4800 के आसपास हो चुकी है। अब जाहिर सी बात है ये कि यहाँ पर देसी और विदेशी कंपनियां भी उन ट्रेड में शामिल है। यही नहीं बल्कि दुबई में रह रहे भारतीयों की संख्या बहुत ज्यादा है और इसी वजह से दुबई के गोल्ड मार्केट में इन्वेस्ट करने वाले सबसे ज्यादा भारत के ही लोग हैं। भारत के बाद दूसरे देश जैसे कि पाकिस्तान, यूके आदि भी दुबई के इस गोल्ड मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं। दोस्तों आपने अक्सर देखा होगा कि जब भी हम किसी शॉप में ज्वेलरी खरीदने जाते हैं तो सबसे पहले हम इसी बात का ध्यान रखते हैं कि वो सोना कितना प्योर है। असल में सोने का दाम भी उसी प्योरिटी में ही डिपेंड करता है।
लेकिन कई बार सोने के ट्रेड में फ्रॉड भी हो जाता है और इसको अंजाम देने के लिए ज्वेलर ने सोने के अंदर मिलावट करना शुरू कर दिया है। मिलावटी सोने पर आपको अक्सर किसी तरह का हॉलमार्क नहीं मिलेगा। वो आपको बेशक सस्ता तो मिल जाएगा, लेकिन उसकी प्योरिटी बिल्कुल भी अविश्वसनीय नहीं होगी। जहाँ तक बात आती है दुबई के गोल्ड मार्केट की, तो ये मार्केट दुनिया भर में इसलिए इतना प्रसिद्ध है क्योंकि दुबई द्वारा जो ज्वेलरी या सोने का कोई ऑर्नामेंट प्रोवाइड कराया जाता है वो तो असल में अपनी प्योरिटी के लिए ही जाना जाता है। यहाँ की गवर्नमेंट अपने इस गोल्ड मार्केट के लिए काफी ज्यादा स्ट्रिक्ट है और सारे ज्वेलरी को ये ऑर्डर है कि वो सोने को या सोने से बने किसी भी ज्वेलरी को बिना किसी हॉलमार्क के नहीं भेज सकता। दोस्तों, ये हॉलमार्क ज्वेलरी भी तभी लगते हैं जब ज्वेलरी की प्योरिटी कैरेट के फॉर्म में डिफाइंड हो और इसे अप्रूव किया जा चुका है। अब अगर कोई भी ज्वेलर अपनी ज्वेलरी को बिना इस हॉलमार्क के बेचता है तो उस पर कार्यवाही की जाती है और उसे 2 साल की जेल या 2 करोड़ तक का जुर्माना भरना पड़ सकता है। बाकी तो आप दुबई की खतरनाक सजाओं के बारे में जानते ही होंगे, इसलिए इतने स्ट्रिक्ट ऑर्डर के चलते तो दुबई का सोना दुनिया में सबसे ज्यादा अच्छा और प्योर माना जाता है। दुबई की सबसे बड़ी बात तो ये है कि यहाँ पर आपको हर दुकान में सोने के सेम ही प्राइसेस मिलेंगे। कहीं ऐसा नहीं होगा कि एक दुकान में सोने का दाम कुछ और हो और दूसरी दुकान में कुछ और। ऐसा इसलिए है क्योंकि यहाँ पर गोल्ड ट्रेडिंग के लिए इंटरनेशनल प्राइसेस को फॉलो किया जाता है और जैसा कि हम ऊपर ही देख चुके हैं, यहाँ पर मिलावट और फ्रॉड का तो कोई भी चांस नहीं होता। असल में यहाँ सोना अन्य देशों से बहुत सस्ते दामों में होता है और इसका मुख्य कारण यहाँ का टैक्स सिस्टम है। असल में यहाँ पर सोने में टैक्स सिर्फ 5% है, जो कि बाकी देशों के मुकाबले काफी ज्यादा कम है और इसी वजह से दुबई से सोना खरीदना अन्य देशों के मुकाबले सस्ता पड़ता है। यहाँ दुबई में सोने की कीमत लगभग हर दुकान में एक ही होती है। कॉस्ट में अंतर सिर्फ ज्वेलरी के डिजाइन के ऊपर डिपेंड करता है। इस डिजाइन को बनाने में कितनी मेहनत लगी और कौन सा डिजाइन किस देश से है, इस पर भी ज्वेलरी की कीमत डिपेंड करती है। हमने ये तो जान लिया दोस्तों कि दुबई में गोल्ड का मार्केट कितना फैला हुआ है, लेकिन जिस पर्टिकुलर मार्केट की हम बात कर रहे हैं वो असल में दुबई का गोल्ड सूक मार्केट है। गोल्ड सूक दुबई का बहुत पुराना मार्केट है और यहाँ पर कई सारी दुकानें तो कई दशकों से चली आ रही हैं। यही नहीं, यहाँ पर कई सारी नई दुकानें भी खुलती जाती हैं। दोस्तों, सोने की खरीदारी में सबसे बड़ी दिक्कत ये आती है कि जब हम सोने के किसी भी ऑर्नामेंट को चेंज करने जाते हैं तो शॉपकीपर अक्सर उस एक्सचेंज पर पट्टा काट लेते हैं, लेकिन जब आप दुबई से सोना खरीदेंगे और उसे एक्सचेंज करने जाएंगे तो वो सोना आपकी कंप्लीट सोना माना जाता है, उस पर कोई भी पट्टा नहीं कटता। दुबई से सोना लेने का ये एक और बड़ा एडवांटेज होता है जिसकी वजह से लोग दुबई से सोना खरीदना पसंद करते हैं। अब ये सारी बातें सुनकर आपके दिमाग में ये भी बातें जरूर आ रही होंगी कि क्यों ना दुबई से ही सोना भर भर के अपने साथ ले आए और उसे लाकर अपने देश में बेच दें। असल में दुबई में ये ऑप्शन रखा है कि लोग अगर चाहे तो दुबई से सोना खरीद कर ले जा सकते हैं, लेकिन एक लिमिट के अंदर, और ऐसा करने पर उन्हें टैक्स भी नहीं देना पड़ेगा। पुरुषों के लिए जहाँ ये लिमिट 20 ग्राम है, वहीं महिलाओं के लिए ये 40 ग्राम तक है। इतना सोना वो अपने साथ खरीद कर ले जा सकती है और वो भी बिल्कुल टैक्स फ्री। हाँ, इससे ज्यादा सोना ले जाने पर जरूर आपको कस्टम ड्यूटी देनी पड़ेगी जो कि 12.5% है। वैसे 20 और 40 ग्राम सोना भी कम नहीं होता। तो अगर आपको कभी दुबई जाने का मौका मिले तो इस मार्केट में जरूर जाइएगा। उम्मीद है ये वीडियो पसंद आई होगी। इसी तरह के इंटरेस्टिंग और मजेदार वीडियो रोज देखने के लिए आप हमारे फेसबुक पेज को फॉलो करें। धन्यवाद।